नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मेजर ध्यानचंद की 115वीं जयंती पर हुआ विभिन्न आयोजन। कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ का नजारा देखने पहुंच रहे लोग। जल क्रीड़ा पर पालकी में निकले भगवान। छुईकदान में भी आफत लेकर पहुंची 3 दिन की बारिश। और खेल दिवस पर हुआ खेल प्रतिभाओं का सम्मान। अब खबरें विस्तार से। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर में हॉकी खिलाड़ियों व खेल प्रेमी द्वारा मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। राजनांदगांव में हॉकी खेल के प्रति यहां के लोगों के लगाव को देखकर राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी का नाम देने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 115वीं जयंती खेल दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर हॉकी खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों ने माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रतिवर्ष जिला हॉकी संघ द्वारा राजनांदगांव शहर में खेल दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल के चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं कर सादगीपूर्ण वातावरण में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहाँ पर शहर के अंतर्राष्ट्रीय व वरिष्ठ खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालकर उनकी खेल कला को याद किया। दादा ध्यानचंद जी 1970-71 में यहाँ पर उनका आगमन हुआ था। उस दौरान उनको नगर भ्रमण कराया गया और उनके द्वारा यह देखा गया कि यहाँ के मोहल्ले एवं गली में काफ़ी तादाद में हॉकी खेली जा रही है बच्चों के द्वारा, जो अमूमन पंजाब में देखा जाता था। उसी समय दादा ध्यानचंद जी ने कहा कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि पंजाब जैसा हॉकी मुझे मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। और उसी समय एकाएक ध्यानचंद जी के मुंह से निकला कि राजनांदगांव हॉकी की नर्सरी है। वहीं से ही राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। हॉकी जो खेल है अभी बहुत महंगा हो गया है। अभी जब फाइबर पहले एक लकड़ की स्टिक से खेली जाती थी हॉकी, अभी फाइबर की स्टिक से खेली जाती। फाइबर की स्टिक अगर अच्छी स्टिक लें तो 5000 3000 से स्टार्ट होती है, तो 5000 की स्टिक है। और आज जो हॉकी जो खेल है, ये जो गरीब वर्ग है वो ज़्यादा इसको खेलते हैं। आज देखा होगा कि अभी जितने भी जो डिपार्टमेंट है, पहले रेलवे हो गया और सेना हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो हॉकी में पहले भर्तियां लेते थे। अभी सभी डिपार्टमेंट की भर्तियां भी बंद हैं। इस कारण लोगों को अभी, और खेल महंगा होने के कारण लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, जबकि हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है। सुधार के लिए सबसे पहले तो प्रशासन को कि एकेडमी देनी चाहिए राजनांदगांव में, और जो साईं हॉस्टल है वो भी बंद पड़ा हुआ है, जो जिसमें लड़के हैं। एकेडमी को एक बहुत छत्तीसगढ़ शासन को ये चाहिए कि एक एकेडमी दी जाए राजनांदगांव। खेल दिवस बड़ा उत्साह के साथ मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, और यहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। इस राजनांदगांव शहर में इंटरनेशनल अंपायर है, सीनियर इंडिया कैंपर है, जूनियर इंडिया कैंपर है, और 8-9 नेशनल खेल के खिलाड़ी बैठे हुए, मगर आज अभी तक नौकरी के आस में भटक रहे हैं खिलाड़ी। राजनांदगांव के हॉकी खिलाड़ी इंटरनेशनल अंपायर और सीनियर इंडिया कैंपर, हॉकी प्लेयर, जूनियर इंडिया प्लेयर, इन लोगों का नौकरी नहीं लग रहा है। तो वो जो जूनियर खिलाड़ी है उनको देख के ये देख रहे हैं कि जब उनका नहीं लग रहा है तो आगे हमारा कोई भविष्य नहीं है, करके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वर्ष 1970 में यहां आयोजित होने वाली महंत राजा सरोस्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में राजनांदगांव शहर पहुंचे मेजर ध्यानचंद ने शहर भ्रमण के दौरान यहां की गलियों में बच्चों को लकड़ियों से हॉकी खेलता देख राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी का नाम दिया था। यही कारण है कि राजनांदगांव के हॉकी खिलाड़ी उनसे हमेशा प्रभावित रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव की ख्याति हॉकी की नर्सरी के नाम से है। यही कारण है कि प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी राजनांदगांव में ही निर्मित हुआ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों ने उनसे जुड़ी पुरानी यादों को साझा किया। हमारे देश के महान हॉकी खिलाड़ी
हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यानचंद जी ने ऐसे कई खेल, उत्कृष्ट खेल दिखाए जिसके कारण से वो इसके हकदार भी है। और इसका एक बहुत प्रमुख जो संस्मरण है वो बर्लिन ओलंपिक है, जहां हिटलर मैच देख रहे थे और उस समय ध्यानचंद जी ने 8-1 से जर्मनी को हराया था। खेल के बीच में ही उनकी हॉकी को चेक किया गया कि इसमें क्या ऐसा हॉकी में कुछ है तो नहीं कि जो गेंद इसके हॉकी से चिपक जाता है। ऐसे महान हॉकी के खेल के जादूगर ध्यानचंद को हमारा सशक्त नमन। मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी व खेल प्रेमी लोग शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर खेल दिवस अमर रहे के नारे भी लगाए गए। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। मुहारा स्थित शिवनाथ नदी में सैकड़ों की संख्या में बाढ़ देखने पहुंच रहे लोगों में न कोरोना का खौफ नजर आ रहा है, न जागरूकता और न ही अपनी जान की परवाह। राजनांदगांव शहर के मुहारा स्थित शिवनाथ नदी पर बने इस पुल की भीड़ को देखकर विश्व भर में हाहाकार मचा देने वाली कोरोना जैसी बला की मौजूदगी का एहसास भी नहीं होगा। बाढ़ का नज़ारा देखने सैर सपाटे के लिए निकले लोगों को देखकर हालात भले ही सामान्य लगे, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। राजनांदगांव जिले में प्रतिदिन 50 से अधिक कोरोना के मामले मिल रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन के द्वारा आवश्यक होने पर ही घर से निकलने की हिदायत भी दी जा रही है और मास्क लगाना अनिवार्य भी किया गया है। लेकिन बाढ़ का नज़ारा देखने वालों को इस सब की क्या परवाह। शहर में बढ़ते मामले से वाकिफ होने के बाद भी सैकड़ों की संख्या में लोग मुहारा स्थित शिवनाथ नदी में बाढ़ के नज़ारे देखने पहुंच रहे हैं। यहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही सभी मास्क लगा रहे हैं। वहीं पुल पर बड़ी तादाद में लोग खड़े होकर नदी की ओर झुककर झांक रहे हैं, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहनों की लंबी कतार भी पुल पर लगी है, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा महज नीचे पुल पर पानी भर आने से बैरिकेड लगा दिया गया, लेकिन लोग इस बैरिकेड को पार कर भी नदी तक पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव शहर के लगभग सभी वार्डों में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं व लगातार इन मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। ऐसे में शहर सहित आसपास क्षेत्रों के लोग भी मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के बाढ़ का नज़ारा देखने प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस के तेज़ी से विस्तार की आशंका भी बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने कई नियम कानून लगाए गए हैं, जहां बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान देने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ दुकानदारों को भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पुल पर बिना मास्क लगाए खड़े लोगों पर प्रशासन गंभीर नज़र नहीं आ रहा है और लोग बेखौफ बिना सुरक्षा उपायों के ही घूम रहे हैं। ऐसे में कोरोना की चैन को तोड़ने के बजाय लोग अपनी लापरवाही के चलते इसकी चैन को और मजबूत करते नजर आ रहे हैं। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव की रियासतकालीन परंपराओं के अनुसार राजनांदगांव शहर के मंदिरों से भगवान जल क्रीड़ा के लिए पालकी में सवार होकर निकले, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते सत्यनारायण धर्मशाला में बने कृत्रिम जलाशय में जल क्रीड़ा का आयोजन संपन्न किया गया। राजनांदगांव शहर में डोल 11 के मौके पर भगवान राधा कृष्ण को जल क्रीड़ा कराने की विशेष परंपरा रही है। इसी तारतम्य में भगवान राधा कृष्ण को भक्तिभाव से जल क्रीड़ा कराया गया। प्रतिवर्ष जल क्रीड़ा महोत्सव द्वारा शहर के रानी सागर तालाब में भगवान को जल क्रीड़ा कराया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते सत्यनारायण धर्मशाला में कृत्रिम जलाशय का निर्माण कर जल क्रीड़ा कराया गया। जल क्रीड़ा महोत्सव समिति के सदस्य अशोक लोहिया ने बताया कि सत्यनारायण धर्मशाला में फूलों से सुसज्जित कृत्रिम जलाशय का निर्माण कराया गया है। यहाँ विभिन्न मंदिरों में विराजित भगवान राधा कृष्ण को डोला में विराजित कर शोभा यात्रा के साथ भगवान पहुँचे और नौका विहार का आनंद उठाए। और यहाँ यह रियासत काल से चली आ रही बहुत पौराणिक परंपरा है कि सभी मंदिरों के डोले में भगवान बैठते हैं और अपने अपने मंदिरों से निकलकर रानी सागर पहुँचा करते थे। किंतु इस वर्ष कोरोना काल की वजह से रानी सागर में जो है कार्यक्रम स्थगित किया गया। किंतु आचार्यों ने ये विचार किया कि चूँकि यह पौराणिक परंपरा है, पौराणिक परंपरा में व्यवधान नहीं आना चाहिए, परंपरा चलनी चाहिए, तो उसके लिए एक सूक्ष्म रूप से जल क्रीड़ा का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया।
यह संस्कारधानी जल क्रीड़ा महोत्सव समिति के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है और इसमें राजनांदगांव शहर के श्री सत्यनारायण मंदिर समिति के आह्वान पर श्री सत्यनारायण मंदिर समिति, श्री मोतीनाथ मंदिर, श्री जलाराम राम मंदिर, श्री बाला बाबा मंदिर, श्री बलभद्री जमात मंदिर, श्री नोनीबाई कामताबाड़ी मंदिर इत्यादि के जो है बाल कृष्ण भगवान और राधा कृष्ण भगवान यहाँ पर पधारे हैं। जल क्रीड़ा उत्सव समिति के सदस्य अशोक लोहिया ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर के डोले सामूहिक तौर से एक साथ नहीं निकाली गई। बारी बारी से सभी मंदिरों के डोले अपने अपने मंदिरों से नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कामठी लाइन स्थित श्री सत्यनारायण धर्मशाला पहुंची, जहां पर धर्मशाला में बने आकर्षक कृत्रिम जलाशय में भगवान राधा कृष्ण ने नौका विहार कर जल क्रीड़ा का आनंद उठाया। इस मौके पर भजन कीर्तन का दौर जारी रहा। नौका विहार के पूर्व भगवान राधा कृष्ण की आरती उतारी गई और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पूरा धर्मशाला भक्तिभाव वातावरण में सराबोर रहा। भक्त भगवान राधा कृष्ण के जय घोष के उद्घोष करते रहे। नौका विहार के लिए श्री सत्यनारायण मंदिर, मोतीनाथ मंदिर, श्री बालाजी मंदिर, बलभद्र मंदिर भगवान राधा कृष्ण को डोला में विराजित कर धर्मशाला लाया गया था। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। 3 दिनों से हुई आफत की बारिश में राजनांदगांव जिले के खैरागढ़, छुईकदान और गंडई क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर है, वहीं सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। वहीं कई लोगों के कच्चे मकान भी ढह गए हैं। 3 दिनों से हो रही बारिश ने कहर मचाया। राजनांदगांव जिले के छुईकदान क्षेत्र में स्थित छिंदारी बांध में जल का स्तर बढ़ने से आमनेर नदी बौरा गई। छिंदारी बांध और प्रधानपाट बैराज से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आमनेर नदी का पानी खैरागढ़ के इतवारी बाजार में घुस गया, जिससे जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। वहीं खैरागढ़ दुर्ग मार्ग बंद हो गया। खैरागढ़ में 15 वर्षों बाद बाढ़ जैसी हालत निर्मित हुई। यहाँ कई गाँव के लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया और लोगों को प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुँचाई गई। इसी तरह नदी के तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। क्षेत्र में बुधवार रात से शुरू हुई लगातार हल्की मध्यम बारिश से नदी नाले उफान पर थे। आमनेर, मुस्का, पिपरिया नदियों ने सीमाएं लांघ दी। बारिश ने गंडई पंडरिया क्षेत्र में भी कहर मचाया। छुईकदान के राजमहल चौक समीप रानी तालाब में लगातार बारिश से पानी ऊपर बहने लगा। स्थिति को देखते हुए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गिरिराज किशोर दास द्वारा जेसीबी के माध्यम से तालाब के कोने को काटकर पानी सुरक्षित बाहर निकलवाया गया। इसी तरह प्रधानपाट बैराज की 3 गेट खोल दिए गए, जिससे 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराज का एक गेट डैमेज हो गया। सिंचाई विभाग के अनुविभागीय अधिकारी NK रामटेके ने बताया, क्षेत्र में बारिश की जानकारी राजस्व अधिकारियों को दी जा रही है। छुईकदान के ठाकुर टोला क्षेत्र में लगातार बारिश से तथा जंगल क्षेत्र में पानी आने के कारण बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। लोग घर से पानी निकालने में लगे रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे खेल प्रतिभाओं का सम्मान। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 99945741 आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट।
शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राजनांदगांव शहर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के द्वारा खेल के प्रति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन शहर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के जिला अध्यक्ष अब्दुल कादिर का कहना है कि पूर्व दिवंगत राष्ट्रीय खिलाड़ियों व झीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में खिलाड़ियों को प्रतीक चिन्ह देकर खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। वहीं सम्मान पाकर खिलाड़ियों ने भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने की बात कही। राजनांदगांव जिले में आज खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के द्वारा और माननीय भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार, मोहन मरकाम जी के आदेशानुसार कांग्रेस खेल को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे झीरम घाटी में शहीद हुए सभी वीर कांग्रेसियों के नाम से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें महेंद्र कर्मा जी, श्यामा विद्याचरण शुक्ला जी, उदय मुदलियार जी, वालानूर भिंडसरा जी, यहाँ के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे RN विश्वकर्मा जी, RN पटेल जी, इन सभी के नामों से यहाँ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। 80 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने मेडल हासिल किया, जिसमें पत्रकार भी शामिल है जो कि यहाँ राजनांदगांव जिले के पत्रकार हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को, कोच को और योगा में पैरा ओलंपिक वाले जो खिलाड़ी हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया। हॉकी के जादूगर दादा मेजर ध्यानचंद की जयंती जो पूरे देश में खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है, आज इस
आयोजन को कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल राजनांदगांव में भव्य रूप में इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया। इस अवसर पर समस्त खेल जगत से जुड़े हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। मैं इस शानदार आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल और जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल को बधाई देता हूँ। मैं फ्लोरबॉल और हॉकी में दक्ष रखती हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में मुझे सम्मानित किया गया। कांग्रेस खेल विभाग की तरफ से मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं हॉकी में स्टेट प्लेयर हूँ और देहरादून में फ्लोरबॉल नेशनल प्लेयर हूँ। जी, मैं थ्रोबॉल विधा में दक्ष रखती हूँ। मैं थ्रोबॉल नेशनल प्लेयर हूँ। मेरा नाम श्रेया मौर्य है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ कांग्रेस द्वारा सम्मानित किया गया। कांग्रेस खेल उसके विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू। मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के अवसर पर उपस्थित सभी खेल प्रेमी बंधुओं के साथ बहुत ही उत्कृष्ट आयोजन राजनांदगांव संस्कारधानी में किया गया है एवं समस्त खिलाड़ी बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा राजनांदगांव जिले में सफल आयोजन करवाए, सभी खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाए, इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से यह खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। लेकिन विषम परिस्थिति में होते हुए भी आज पूरा भारत कोरोना काल से जूझ रहा है, कोरोना संकट जैसी बीमारी से जूझ रहा है। इस बीच में भी, इन विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के द्वारा जो खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के ऑडिटोरियम में आज कराया गया, वो वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं निश्चित रूप से इसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं कि ऐसे आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के द्वारा कराया जाए ताकि खिलाड़ियों का मनोबल ऐसी स्थितियों में भी बना हुआ रहे। प्रतिवर्ष हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में राजनांदगांव शहर के 80 प्रतिभावान खिलाड़ियों को कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल द्वारा सम्मानित किया गया। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद की स्मारक पर पहुंचकर उन्हें नमन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव व उनकी टीम के द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के अवसर पर गौरवपथ स्थित मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। राजनांदगांव हॉकी खेल से जुड़े लोगों ने मेजर ध्यानचंद के राजनांदगांव आगमन और यहां के खेल से जुड़ी उनकी स्मृतियों को साझा किया। खेल दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेजर ध्यानचंद को नमन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, पूर्व अध्यक्ष संतोष अग्रवाल सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर राजनांदगांव जिला किसान संघ ने आंदोलन किया और राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप भरी बरसात में जिला किसान संघ ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा में सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता सहित अन्य 11 लोगों को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंदोलनकारी किसान हाथों में तख्तियां लिए हुए सुधा भारद्वाज को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे थे। किसान नेता सुदेश टिकम का कहना है कि सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ता के खिलाफ भीमा कोरेगांव हिंसा में झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। पुलिस ने उनके साथ 11 और कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाया है। बीते 2 वर्षों से सुधा भारद्वाज जेल में है। किसान नेता ने कहा कि पुलिस अभी तक चालान भी पेश नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं ट्रेड यूनियन लीडर सुधा दीदी को गिरफ्तार हुए आज 2 साल हो रहे हैं। इन 2 सालों में न उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, न अभी तक उनको जमानत दी गई। गलत आरोप में उनको गिरफ्तार करके केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल सुधा भारद्वाज को रिहा किया जाए और दमन की नीति बंद की जाए। इनकी नीति से वो जिस रास्ते पे चल रही थी वो रुकने वाला नहीं है।
हम लोग किसान मजदूरों के हक की लड़ाई, गरीबों आम जनता के हक की लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। और हम फिर सरकार को चेताना चाहते हैं कि दमन की नीति जारी रखे और सुधा भारद्वाज को रिहा नहीं किया गया तो उसका परिणाम केंद्र को भुगतना पड़ेगा। किसान नेता सुदेश टीकम का कहना है कि यदि सुधा भारद्वाज की जल्द रिहाई नहीं की गई तो जिला किसान संघ, मजदूर यूनियन और ट्रेड यूनियनों द्वारा मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।